कुमार कशिश की खास पेशकश खबर भी असर भी में आपका स्वागत है। अभी हम जिस मुद्दे को लेकर आपके सामने आ रहे हैं, वाकई ये मुद्दा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आम आदमी से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। जब आप सड़क पर निकलेंगे तो पुलिस आपको परेशान करेगी। जमशेदपुर में अगर आपको आना है तो जमशेदपुर से पहले मानगो को सलाम करना होगा, और मानगो को सलाम करने से पहले आपको यहाँ के पुलिस से गुजरना पड़ेगा। वो इसलिए कि आपके पास हेलमेट है, आपके पास मास्क है, आपके पास गाड़ी के कागजात है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन तमाम व्यवस्थाओं के बीच आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। मानगो एक ऐसा इलाका जहाँ हर 20 कदम पर चेकिंग होती है। वो चेकिंग इसलिए नहीं कि अपराध पे लगाम लगाना है, चेकिंग इसलिए नहीं कि अब कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, चेकिंग इसलिए कि अब सरकार की नहीं, प्रशासन की नहीं, अपनी जेब भरना है, अपनी जेब भरने के लिए। लेकिन आज जिस व्यवस्था की हम बात करते हैं वो व्यवस्था यानी ट्रैफिक पुलिस, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का जो कार्यालय है यानी ट्रैफिक थाना है वो कैसा है, सबसे पहले वो आप देखिए, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे डब्बा में चलता है थाना। यानी थाना भी है लेकिन एक कंटेनर में, वो कंटेनर जो सामान ढोता है, वो कंटेनर जो एक देश से दूसरे देश में सामान के आदान प्रदान करने के लिए काम आता है। लेकिन उस कंटेनर में ही अगर थाना है तो थोड़ा सा दिलचस्प तो जरूर होगा। आप बने रहिए मेरे साथ और एक बार देख लीजिए कि कैसे यहाँ पर चेकिंग के दौरान कैसे लोग गिर रहे हैं। पहले ये देखिए, उसके बाद थाना आपको दिखाएंगे कि ये दृश्य कि वाकई कि ये यहाँ पर चेकिंग चल रहा है। चेकिंग के दौरान जो यहाँ पर जो लोग हैं वो गिर रहे हैं। आप देखिए एक महिलाएं गिर गई है, ये आप देखिए कि गाड़ी के दृश्य आप समझिए कि अमूमन अभी हम कैमरा ऑन किए हैं तो ये दृश्य है, लेकिन अगर दिन भर की बात करें तो दिन भर ऐसा ही चलता रहता है। ये देखिए एक महिलाएं जो है वो गिर गई है। मेरा ये उद्देश्य ये नहीं है, लेकिन ये मेरा कहने का मतलब है कि जिस मुद्दे को लेकर हम आए हैं कि वाकई कि कंटेनर में है ये थाना, लेकिन देखिए परिवार के साथ, बच्चे के साथ लोग जा रहे हैं। उसके बाद क्या कुछ नहीं देखिए ये लोग कुछ बताने को तैयार नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस जहाँ पे चेकिंग चल रही है इस जगह जो हालात है वो हालात कि लोग जब आ रहे हैं तो उसके बाद लोगों से को रोका जा रहा है, लेकिन कुछ उदंड लोग ऐसे हैं जो अब यहाँ से भागते हुए नजर आए। उसका नतीजा है कि वो गिर गए। अब आप समझिए कि वाकई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है वो व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए है, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, लेकिन जिस जगह पे चेकिंग चल रही है ये चेकिंग अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मेरा कशिश का ये उद्देश्य कतई नहीं है कि किसी को नीचे दिखाना, लेकिन इतना जरूर है कि हम यहाँ पर जो चेकिंग चल रही है, भैया चेकिंग को लेकर लोग जी हाँ, ये बहुत जहाँ तहाँ गाड़ी रोक देते ट्रैफिक वाले लोग, तो वहीं पर हेलमेट निकालो तो ये निकालो वो निकालो, क्या करेंगे वो लोग। कि वाकई लोगों की समस्या सुनने की जरूरत है। अगर आप कार से जा रहे हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पे आपको सीट बेल्ट पहना हुआ रहना होगा। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहने हुए हैं तो ये आलम जो है वो यातायात की स्थिति जो है वो भयावह हो जाती है। हालांकि जैसे ही नो एंट्री खुलेगा उसके बाद पूरा जमशेदपुर रेंगने लगता है, लेकिन जमशेदपुर रेंगने के लिए और जमशेदपुर जब रेंगता है तो उस व्यवस्था को सुदृढ़ करना यहाँ के ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेवारी बनती है। हम तो ये थाना दिखाने आए थे, लेकिन यहाँ पर जो आलम है वो अव्यवस्था का आलम बन गया है। लेकिन अभी वक्त अभी और लगेगा। अगर आपको, मैंने पहले ही कहा कि अगर आप जमशेदपुर आपको आना है या जमशेदपुर से निकलना है तो मानगो होकर अगर आप निकलते हैं तो हर 20 कदम पर चेकिंग है, और वो भी चेकिंग सिर्फ राजस्व के लिए नहीं, आपके जान के लिए नहीं, सिर्फ अपना पॉकेट भरने के लिए। तो आप समझ लीजिए कि वाकई ये हालात जो है कि ये देखिए जमशेदपुर से निकलने का ये रास्ता है, मुख्य रास्ता है। जमशेदपुर से अगर आपको NH 33 पे जाना है, और NH 33 ही नहीं हर जगह, यानी पूरे दूसरे राज्य, उड़ीसा अगर आपको जाना है या पश्चिम बंगाल जाना है, बिहार जाना है, तो यही रास्ता है जमशेदपुर से निकलने का। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ट्रैफिक व्यवस्था की सुदृढ़ करना ये पुलिस की जिम्मेवारी। पुलिस अपनी जो जिम्मेवारी है बखूबी निभा रही है। ऐसा हम ये नहीं कहते कि पुलिस अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रही है। पुलिस लगातार
जो 3 बजे तक लोगों का ड्यूटी खत्म होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग लगे हुए हैं। वो इसलिए लगे हैं कि कम से कम ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके, ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चले, लोगों को परेशानी न हो, ये व्यवस्था है। बड़ी जी कुछ तो भीड़ होती है, अब 3 बजे तक लोगों का ड्यूटी कि लगातार आप लोग जी। क्या क्या चीज़ चेकिंग? जी वो सर वो साइकिल चेकिंग, जैसे हेलमेट वगैरह हो गया, जनरल वही जनरल चेकिंग होता है। भाई आपने कहा कि वाकई हेलमेट चेकिंग और जो जनरल चेकिंग है वो जनरल चेकिंग यहाँ पे चल रहा है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर हम आए थे यानी कंटेनर में थाना, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद अभी नहीं दिखाएंगे। अभी आप पहले जो सड़क की जो व्यवस्थाएं हैं वो देखिए, यातायात व्यवस्था है वो देखिए, और उसके बाद उस कंटेनर का भी चर्चा करेंगे जिसपे माल ढोता है। अब तो पुलिस वहां पर बैठकर थाना चला रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बार ये व्यवस्थाएं अब देखिए, यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हालांकि पुलिस वहां से हट गई है। बाजी इस गोलचक्कर के पास अगर आप बढ़ेंगे तो देखिए लोग कैसे हेलमेट नहीं पहने हैं, लोग अपने आप अपनी जान हथेली पे लेके पुलिस को देखने के बाद हमने आपको ये भी दिखाया कि यहाँ पर कैसे पुलिस को देखकर लोग या तो डरते हुए भाग रहे हैं, या लोगों को ये इतना ख्याल नहीं है कि पुलिस आपका जान नहीं मारेगी। पुलिस के पास आप जाइए, अपनी बात रखिए। अगर आप हेलमेट नहीं पहने हैं, मास्क नहीं पहने हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका उपयोग आप कीजिए, पुलिस सहयोग जरूर करेगी, लेकिन ऐसे अगर भागेंगे तो आपकी जान जा सकती है। एक महिला उस मोटरसाइकिल पे सवार थी, वो महिला यहाँ पर आकर गिर गई। उसके बाद स्थिति जो है कि यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ से गंतव्य स्थान भेज दिया है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि ये जवान यहाँ पर मौजूद है। हमने पहले भी कहा कि अगर आप जमशेदपुर से आपको निकलना है या जमशेदपुर में आपको प्रवेश करना है तो सलाम करना होगा मानगो को सलाम करेंगे, तब कहीं जाकर आप शहर में प्रवेश करेंगे या शहर से बाहर हो पाएंगे। तो ये देखिए कि वाकई अब जो लोग हैं वो अपनी सुरक्षा जो है लोगों को खुद ब खुद करना है। आप तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब आप नियम कानून का पालन करेंगे। लेकिन सवाल जस का तस कि आखिर अगर पुलिस आम जनता के लिए है तो क्यों पुलिस से लोग डर रहा है? आखिर कहीं ना कहीं पुलिसिया जो सिस्टम है वो आम लोगों को परेशान कर रहा है, जिसके कारण लोगों में डर है। या तो पुलिस और आम आदमी के बीच एक सामंजस्य बैठाने की जरूरत है, ताकि लोगों को ये पता चले कि पुलिस आपके लिए है, आपकी समस्या के लिए है, आपके लिए हर वक्त खड़ा रहने वाला है। सड़क पर खड़ा रहने वाला ये जवान वो आपके लिए है। लेकिन अब लोगों के अंदर ये डर है कि पुलिस खड़ी है तो कहीं ना कहीं हम पर कार्रवाई हो जाएगी। और यही कारण है कि एक महिला अपने परिवार के साथ जा रही थी और अचानक बाइक चलाने वाला अनियंत्रित हुआ और यहाँ पर उस चौकी पे ही आकर गिर गई। अब आप समझिए कि जिसके लिए पुलिस है और पुलिस के पास ही अगर आप आकर यहाँ पर, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है कि आप अपनी बात पुलिस के सामने रखें। लेकिन हमने यहाँ पर यह भी देखा कि कुछ ऐसे उदंड विद्यार्थी हैं जो यहाँ से भागते हुए नजर आए और भागे ही नहीं। कशिश का यह उद्देश्य है कि वाकई आप सुरक्षित रहें और सुरक्षित आप अपने घर जाएं और यात्रा भी सुरक्षित करें। एक बार और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, एक बार और दिखाइए। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे वो कंटेनर, जिस कंटेनर की बात हम कर रहे थे कि जिस कंटेनर में माल ढुलाई होता है वो कंटेनर अब थाना बन गया है। अगर थाना बना है तो आखिर कुछ न कुछ मजबूरी जरूर रहा होगा। यानी हम बात करते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना है, हम बात करते हैं कि सड़क पर रहने वाले पुलिस लोगों के लिए हर वक्त तैयार रहने वाला है। लेकिन वही अगर थाना अगर सड़क पे हो जाए, अगर वो सड़क को अतिक्रमण कर ले तो आप क्या कहेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है और इसी सवाल के बीच निश्चित तौर पे हम आपके सामने आए हैं और जिस मुद्दा को लेकर आए हैं वाकई वो मुद्दा अपने आप में अहम जरूर है। आपने इस दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा कि कंटेनर में चलता है थाना, आपने कहीं नहीं देखा होगा कि डब्बा में है थाना। यानी थाना को लॉक करना है तो कंटेनर में बैठे हुए लोग बाहर निकले और उसके बाद उसे कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी कि वो एक ट्रैफिक थाना ऐसा जो कंटेनर में चलता है। एक बार देख लीजिए इस थाना को और उसके बाद हमको लगता है कि आपको समझने में देरी नहीं लगेगी। जिस
कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे हम इस कंटेनर को लेकर, लेकिन अचानक यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था जो है अव्यवस्थित हो गई। लोग गिर गए और पुलिस को देखकर लोग भागने लगे। हालांकि लोग भागे क्यों नहीं, क्योंकि लोगों में ये डर है कि कहीं पुलिस पकड़ ली तो फाइन कर देगा। लेकिन देखिए कंटेनर है ये, जहाँ पे सामान ढोया जाता है, जहाँ पे माल का आदान प्रदान होता है, ये पूरा थाना बन गया है। देखिए अब तो बड़ी विडंबना है, इस थाना में कोई है भी नहीं। कोई है क्या हो? एसआई हैं सर, एसआई हैं। आप यहाँ पर यहाँ पर कितने घंटे से ड्यूटी करते हैं? यहाँ से सर 10 बजे सर। अच्छा, यहाँ अचानक अफरा तफरी मच गया। अफरा तफरी बिना हेलमेट का आते हैं तो देख के ऐसे भागने लगते हैं। इसमें सब पीछे से अपने से आते गिरे हैं। मतलब ये गिर गई यहाँ जी, देख लोगों के अंदर जो ये डर है कि भाई ट्रैफिक है, पुलिस है, पकड़ेगा तो फाइन कर देगा, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होता कि कम से कम पहले उनको बताया जाए भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको फाइन करना है, या आपको पहली बार आए हैं तो आपको सर? जी जी, तो बताते हैं तो अपने से भागने लगते हैं सर। रुक देखिए सर, साहब को बुलाते हैं सर। आप साहब को बुलाइए, निश्चित तौर पर देखिए थाना को देखिए, थाना को देखिए, और उसके बाद देखिए हम भी आपको थाना के अंदर ले चलेंगे और थाना का दृश्य दिखाएंगे। एक बार हम अपने सहयोगी मिनिस्टर से अपील करके कि पूरे थाना को जो है ये बाहर से पूरा एक वाइड कर दिखाएं कि हमें लगता है कि जो दर्शक है उनको पूरा समझ में आ जाएगा कि सड़क का अतिक्रमण कर ये थाना बना दिया गया। अब आप समझिए कि जो ट्रैफिक पुलिस ये कहती है कि आपको अतिक्रमण नहीं करना है, ये ट्रैफिक पुलिस ये कहती है कि सड़क में अगर आप गाड़ी लगाएं तो आपको फाइन कर दिया जाएगा, लेकिन वही थाना अगर सड़क पे बन जाता है तो इसे क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे देखिए जो पुलिस वाले जो है वो एक मिनट यही है, अभी इंचार्ज में कौन है देखिए, हम बाहर से ही बात करेंगे, बाद में आपको थाना का अंदर का भी नज़ारा आपको हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि कंटेनर में कैसे थाना बना है और बड़ा सुंदर अंदर का दृश्य भी आपको दिखाते हैं। देखिए अंदर आइए, अंदर ही आपको लेके चलते हैं और अंदर ही दिखाते हैं। अब कंटेनर में थाना बन गया, ये बस यही मिलेंगे तो अंदर दिखाएंगे क्या चीज़ का बना तो कंटेनर है। यहाँ पर कंटेनर में थाना बन वहाँ नहीं, वो रोड बन रहा था इसलिए ही बना है, टेम्पोररी बना हुआ है। लेकिन ये भी तो रोडवे पर है। जी, तो रोड थोड़ा सा चौड़ा हुआ है इसलिए वहाँ माने ही बना हुआ है। और हम लोग को जो सूचना मिला कि बाद में आप लोग को थाना बनाया जाएगा। एक चीज़ बताइए कि जब इस कंटेनर में रहते हैं, रोड पर कंटेनर है, तो कैसा महसूस होता है? अभी तो ठीक है, गर्मी में देखिए क्या हो रहा है, अभी तो ठीक है, क्योंकि हम ट्रैफिक पदाधिकारी हैं तो रोड पर तो मेरा नौकरिए है, तो थाना भी रोडे पर बन गया। चलिए ठीक है, रहा कंटेनर लेके चलता है। इसके पहले भी थाना रोडे पर था। तो खैर ईटा का बना हुआ था। जी। कंटेनर में थाना हो, कल होकर बोले कि कोई चलो हम सीधे के बराबर बॉस में थाना बना देते हैं, चलता जी नहीं, मैंने ये हम लोग का टेम्पोररी मैंने ऐसा भूतपूर्व जो पहले डीएसपी साहब थे, ट्रैफिक डीएसपी साहब थे, उन्होंने ये बोले कि मैंने टेम्पोररी बन रहा है और रोड बनने के बाद आप लोग का बनेगा। क्या व्यवस्था है आपकी? कंटेनर थाना में व्यवस्था क्या है, 2 टेबल है, कुर्सी है और ओसी का हमारे ओसी का थोड़ा सा ऑफिस है उसमें। हाँ, उसमें पर्दा वर्दा लगा हुआ है, फैन है और लाइट का व्यवस्था है। सुसज्जित थाना बना हुआ है, मतलब कंटेनर भी इतना बढ़िया थाना आपको हम दिखाते हैं। आप आइए थोड़ा इधर दिखाइए। देखिए यहाँ पर पंखा भी नहीं है, पंखा भी लगा हुआ है और पंखा के साथ साथ सब व्यवस्था आप देख लीजिए कि भले ही कंटेनर में है, लेकिन जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप कंटेनर में हैं। यानी कहीं ना कहीं किसी जो एक बिल्डिंग बना रहता है एक, और उस बिल्डिंग में जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा। यहाँ पर स्लाइडिंग वाला ये ऑफिस भी बन गया हुआ है, पूरा ऑफिस भी है। हमको लगता है कि भले ऑफिस में कोई है नहीं, लेकिन देखिए ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुदृढ़ है, ये आप देखिए। और उसके बाद में मतलब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको ये अनुभव ही नहीं होगा कि आप रोड पर अतिक्रमण किया हुआ ये कंटेनर रखा हुआ है, ये आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि व्यवस्थाएं इस कंटेनर में मुकम्मल है। इतना व्यवस्थाएं हैं कि अगर आप इस कंटेनर के अंदर आएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ये थाना जो है वो वाकई कंटेनर में नहीं है। पूरा देखिए फॉल सेलिंग का भी काम हो चुका है, सब कुछ सुदृढ़ जो एक बिल्डिंग में होता है, एक कार्यालय जो बना होता है, ठीक उसी तरह सब कुछ यहाँ पर सुदृढ़ आपको मिलेगा। एक बार अंदर का पूरे बारीकी से एक बार आप देखिए कि देखिए यहाँ पर
पंखा के साथ साथ कूलर भी है, यानी लाइन की जब व्यवस्था हो गई है तो निश्चित तौर पे ये शटर फटर आप लोग अपना से लगवाए थे ये जी नहीं जी, कंटेनर का मेरा सिर्फ सरकारी में अलमारी है और ये टेबल और कुर्सियाँ हैं। यहाँ देखिए एक चीज़ ये बताएं, बारिश में चूता होता है? अभी बारिश है कहाँ, बने हुए मुश्किल से 2 महीना हुआ है जी। तो ठंडे चल रहा है, अब इसके बाद अभी बारिश जो बीच में लगातार 4-5 जी नहीं, उसमें तो नहीं हुआ। देखिए निश्चित तौर पे कि वाकई जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल है। कहने के लिए ये कंटेनर है, लेकिन जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद है, वो मौजूद जो एक थाना में होता है। लेकिन सवाल तो जस का तस है कि आखिर कंटेनर में चल रहा है थाना। ये आपने कहीं नहीं खंड बिहार का ये पहला थाना जो एक डब्बे में चल रहा है, एक डब्बा में ही नहीं, एक कंटेनर में चल रहा है। वो कंटेनर जिसमें माल की ढुलाई होती है, वो कंटेनर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ले जाने का काम करता है, वो कंटेनर कि अगर आप समुद्र में जाएंगे तो ये जहाज पर इसे लोड किया जाता है और उसके बाद वो सारा सामान यहाँ से लेकर दूसरे देश तक आदान प्रदान करने वाला एक कंटेनर। एक कंटेनर आया नहीं मालूम, वो तो साहब का मालूम है। डीएसपी साहब का दिमाग था। नहीं, मुझे मालूम नहीं। एक चीज और सवाल है, व्यवस्थाएं तो जाहिर सी बात है कि मुकम्मल है, अंदर व्यवस्थाएं हैं। आपने मास्क नहीं पहना है, आपके पास पेपर नहीं है, कम से कम पुलिस जो है वो आप इदारे के लिए आप कम से कम वहाँ पर जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। क्योंकि लोगों में डर ये होता है कि भाई अगर हम पकड़ा गए तो हमको फाइन देना है, उसके बाद कोई विकल्प ही नहीं। यही कारण है कि लोग जो है ऐसे जो गरीब तत्व के हैं, चाहे जिनके पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो हम लोग समझा बुझा के उनको हिदायत करके छोड़ देते हैं कि आप हेलमेट लगा लीजिए, मास्क लगा लीजिए, अपने आप को सुरक्षित जाए। लेकिन पब्लिक बहुत 100 में 5-10 ऐसे पब्लिक हैं कि रोक करके मेरी बात सुन गई। अब उनको मन में क्या भावना है तो अब उन्हीं के पूछने से आपको पता चलेगा। सही आपने कहा। लेकिन एक चीज़ और रोड पर खाना रोड से आगे की इस समय व्यवस्था नहीं कर रही, लेकिन अब सड़क पर जब खाना है तब लगता है कि वहाँ पर कोई गाड़ी स्पीड में आएगी तो जी नहीं, मेरा ड्यूटी तो मैंने ट्रैफिक का ड्यूटी खास करके मानगो यातायात थाना में है, सुबह 6 बजे से 11 बजे रहता है। नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ रहते होंगे तो डर आता होगा कि देखिए कितनी गाड़ियाँ चलती हैं। जी नहीं, वो तो मेरा स्लाइडर बचा रहा है ना, स्लाइडर इसीलिए ना रखा गया है, थाना के सुरक्षित रखने के लिए स्लाइडर को लगाया गया। सही आपने कहा। देखिए एक बार आपको थाने की कोशिश करेंगे, थाना को बचाने के लिए इस व्यवस्था को देखिए। लेकिन डर तो जरूर है, अगर डर नहीं रहता तो ये व्यवस्थाएं नहीं रहती, क्योंकि सड़क पर थाना है, कहीं अनियंत्रित होकर गाड़ी अगर सीधे अंदर थाना में घुस गई तो वो जवान पर क्या गुजरेगा। अब आप समझिए कि अगर सड़क कंटेनर में चल रहा है थाना तो डर तो लगेगा ही, क्योंकि जहाँ पे माल ढुलाई होना है अब पुलिस वहाँ पे पुलिसिंग कर रही है, थाना चला रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम। और ये जानने निकले हैं कि वाकई जमशेदपुर से निकलने वाला वो इलाका मानगो जहां आपको करना होगा सलाम, लेकिन थाना होगा कंटेनर में। निश्चित तौर पे कि जिस मुद्दे को लेकर आए हैं कि अगर थाना अगर सड़क पे तो थाना रहता ही है, लेकिन रोड पे अगर थाना हो, वो सड़क जहां पर जमशेदपुर का ये मुख्य द्वार माना जाता है, यानी लौह नगरी जो झारखंड की आर्थिक राजधानी और आर्थिक राजधानी का ये मुख्य द्वार है, और मुख्य द्वार पे ही अगर सड़क पे ही थाना बना दिया गया तो वो ट्रैफिक पुलिस दूसरों को अगर कहेगा कि आप अतिक्रमण सड़क पे ना करें, गाड़ी नो पार्किंग में खड़ा नहीं करें, तो आखिर लोगों के अंदर मैसेज क्या जाएगा। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं कि वाकई यातायात थाना मानगो, हम एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि इतना बढ़िया से लिखा गया है यातायात थाना मानगो। एक बार पूरे जमशेदपुर के इलाके को देखिए, मानगो के ये जो यातायात थाना है उसको भी देखिए, और उसके बाद हमें लगता है कि आपको समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा कि कंटेनर में, यानी पूरा थाना जो है वो कंटेनर में है। डर तो लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अनियंत्रित होकर गाड़ी अंदर प्रवेश न कर जाए और जो पुलिस पदाधिकारी अंदर बैठे हुए हैं उनको नुकसान न पहुंचाए। डर तो रहता है, और उस डर के लिए ये ब्रैकेटिंग लगाया गया है। इस ब्रैकेटिंग का उपयोग
दो समय में लिया जाता है। जब यहाँ पर गाड़ी का चेकिंग करना हो तब यह ब्रैकेटिंग रोड पे आता है और उसके बाद सीधे ये ब्रैकेटिंग थाना को ब्रैकेट कर रहा है। यानी थाना का गार्ड है ये वो गार्ड जो पुलिस शहर के विभिन्न चौक चौराहों पे लग रहता है। ये गार्ड आज इस थाना को बचा रहा है। अगर इस थाना को बचाना है तो ये गार्ड बहुत जरूरी है। अगर ये गार्ड नहीं रहता तो निश्चित तौर पे कि यहाँ ये थाना में रहने वाले पुलिस के जो जवान हैं, ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं, वो निश्चित तौर पे वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते नजर आ रहे हैं। अगर असुरक्षित नहीं महसूस करते तो ये ब्रैकेटिंग जो सड़क पे रहती है अब थाना को सुरक्षा दे रहा है। यानी गार्ड का काम ये पुलिस के यातायात पुलिस का ये ब्रैकेटिंग कर रहा है। हम आपको थाना का अंदर का नज़ारा भी हमने आपको दिखाया, लेकिन अब आप यहाँ के जो जवान हैं उन लोगों से भी हम बात आप करते हैं और ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक रहेगा ये थाना, क्योंकि जो मेरा प्रोग्राम है वो इस प्रोग्राम के तहत निश्चित तौर पे हम यहाँ के लोग, यहाँ के जवान और आम आदमी से भी हमने बात की है। लेकिन अब अंदर प्रवेश करेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि वाकई कि यहाँ पर एक मिनट आप आ जाइए ना, हर आदमी आप आइए ना, आप डरते क्यों हैं? डरने की जरूरत नहीं है, आप आइए, आप डरिए मत। बताइए कितना परेशानी लगता है कि जब रोड पे, देखिए ऐसे भी कहा गया है कि रोड पे अगर आप रहेंगे तो डर तो लगता है, कौन गाड़ी कैसे आ जाए, बस थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन उसी में हो जाता है, करना है ड्यूटी। कितने लोग यहाँ पर हैं अभी तो? एक मिनट हम आपको थोड़ा बाहर बुलाएंगे और ये हम आपके साथ हम ये शेयर करना चाहते हैं कि थोड़ा यहाँ आ जाया जाए। ये चीज़ बताइए कितने जवान यहाँ पर मैंने यहाँ ड्यूटी में कि प्रतिनिधि कहाँ है? यहाँ पर कितने लोग ड्यूटी में रहते हैं? ड्यूटी में रहते हैं, एक पदाधिकारी रहते हैं और हमारे 2 या 3 कांस्टेबल रहते हैं, एक हमारे मुंशी जी रहते हैं। मैंने इतने पदाधिकारी 6 बजे से लेकर 11 बजे रात ले रहते हैं। पदाधिकारी मैंने एक एनी टाइम, हमारे थाना है इसलिए एक पदाधिकारी एनी टाइम रहते हैं। शिफ्ट बटा हुआ है और एक पदाधिकारी, 2 कांस्टेबल, एक मुंशी परमानेंट रहते हैं और मेरे ओसी महोदय में भी 10 साढ़े 10 बजे आते हैं, शाम के भी आते हैं। अरुण बाबू एक चीज़ बताइए, इतना देर आप लोग तो लोगों का सेवा दे रहे हैं, आम जनता का ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन बताइए कभी भी ऐसा हुआ कि मतलब ड्यूटी सही करने के दौरान भी आम जनता जो है कि मतलब जूझना पड़ गया? जी नहीं, अभी तक तो मैंने मेरे से नहीं हुआ है। अन्य पदाधिकारी का हम जिम्मा नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम तो अभी मोटा मोटी इस पोस्ट पर 1 सप्ताह से आए हुए हैं, अभी तक मेरे पब्लिक से किसी तरह का नोक-झोंक नहीं हुआ है। 1 सप्ताह हमारे यहाँ हुआ है, इसके पहले हम दूसरा पोस्ट पर थे, वहाँ भी नहीं हुआ है। बताइए अभी थोड़ा देर पहले एक महिला यहाँ पर गिर गई, उस समय हम नहीं थे, सुने भी नहीं ई गए थे। तो यहाँ पर एक महिला गिर गई थी, तो लोगों के अंदर एक डर सा है कि भाई बिल्कुल बताएंगे हम, लोगों के अंदर में डर है, आखिर डर को खत्म कैसे किया जाएगा? खत्म देखिए, लोगों का डर पुलिस से कब खत्म होगी? जब वो मेरी बात सुनेंगे और उनकी बात हम सुनेंगे। तो जो गाड़ी चला रहे हैं, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो या साइकिल से हो या पैदल चल रहे हो, उनकी समस्या मेरे यहाँ रखेंगे, मेरे पास रखेंगे, तब उनकी डर खत्म हो जाएगी। जब तक वो रोक करके हमसे बात नहीं करेंगे, हम उनको समझाएंगे नहीं, तब तक कि डर नहीं निकल पाएगा। कहा कि समझाएंगे नहीं, लेकिन ये पार्टिकुलर 2-4 लोगों से नहीं, एक समूह में कैसे किया जा सके ताकि ये अच्छा मैसेज लोगों को दिख जाए? तो समूह में क्या किया जाए? जब तक पब्लिक माने वो अपने मंतव्य को, अपने समस्या को नहीं रख पाती है, तब तक तो इस समस्या का निदान। पुलिस की भी तो जवाबदेही बनती है कि भाई लोगों के अंदर जो डर है वो खत्म करें। उसी के लिए तो हम लोग हैं कि हम उनको देखे तो डर जा रहा है लोग। कहने का मतलब है कि वो जो पब्लिक है विदाउट हेलमेट में चल रहे हैं, विदाउट मास्क में चल रहे हैं, चलिए उस पे रोकेंगे नहीं तो समझाएंगे किसे? देखिए वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, आप कीजिए, हम भी चाहते हैं कि आप ड्यूटी करें निश्चित तौर पे। एक चीज बताइए, कब तक रहेगा ये कंटेनर में थाना? ये तो हमारे ओसी महोदय बता पाएंगे। लेकिन कुछ तो होगा ना भाई, अब इसके बाद थाना बन जाएगी। मैंने आश्वासन मिला हुआ है, लेकिन हम क्या मिला है
कि मैंने रोड बनने के बाद आप लोग का थाना बनेगा। जी देखिए, निश्चित तौर पे हम ये चाह भी रहे थे कि सड़क पर कंटेनर में थाना जो चल रहा है वो कब तक चलेगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि बड़े अधिकारियों ने यह आश्वासन तो जरूर दे दिया कि अब कंटेनर से उठकर बिल्डिंग में चल जाएगी थाना, लेकिन कब जाएगा ये कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये झारखंड का ये और बिहार का ये पहला ऐसा थाना जो कंटेनर में चल रहा है और कंटेनर से ही चलता है यातायात व्यवस्था मान्य होगा। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार सिंह, कशिश न्यूज, जमशेदपुर।